हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं मैथ्स जेईई एडवांस 2025 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 पेपर 1 का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में से ये आता है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द मैट्रिक्स P इक्वल टू 2 0 0 एंड 0 2 0 0 0 3। लेट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स X बी डिनोटेड बाय X ट्रांसपोज। देन द नंबर ऑफ 3 by 3 इनवर्टिबल मैट्रिसेस Q विद इंटीजर एंट्रीज सच दैट Q इनवर्स इक्वल टू Q ट्रांसपोज एंड PQ इक्वल टू QP। हमें ऐसे क्यू मैट्रिसेस ढूंढने हैं, ठीक है ना। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होने चाहिए जिसकी एंट्रीज इंटीजर टाइप क्यू। इस चीज़ पे हमें बहुत ध्यान देना होगा और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा एक टाइम एफिशिएंट मैनर में, जो हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे हमें पी तो दे रखा है। पहले हम इस रिलेशन की अगर हेल्प लेना चाहें और यहाँ से भी एक काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू पी है ना। तो क्यू को हम क्या मान सकते हैं? क्यू को हम मान सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ भी ऐसे मैं अंदर लिख दूंगा और वो सारे के सारे इंटीजर होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं, है ना, क्योंकि वही उन्होंने बोला है। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 0 0 0 2 0 0 0 3 को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और उधर भी यही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3 से। अब ये मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देती है वो ध्यान से देखते हैं। इसको, इस रो को इस कॉलम से करके हमें दिख रहा है सिर्फ 2a मिलेगा, एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करके 2b, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2c, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2d, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2e, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2f, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3g, सिमिलरली यहाँ से 3h, और इस रो को इस कॉलम से 3i। एंड ऑन द अदर साइड हमारे पास क्या आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 2a, इसको अगर इसके साथ करेंगे तो 2b, फर्स्ट रो को थर्ड से करेंगे तो 3c, फ़र्क आ गया थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ इसको इससे करेंगे तो 2d, एंड इसी रो को सेकंड से करेंगे तो 2e, एंड इसी को इससे करेंगे तो 3f। ये भी एक फ़र्क है इन दोनों में। और इसको इससे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2g, एंड इसको सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2h, एंड इसको थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3i। तो बेटा अगर इन मैट्रिसेस को हम कंपेयर करें अब यहाँ पे, है ना, तो हम देख पा रहे हैं कि 2a इक्वल टू 2a से तो a कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो 2c को 3c से कंपेयर करके c इक्वल टू 0 दिखा एक तो हमें, और उसी प्रकार 2d का कोई बेनिफिट नहीं है, e का नहीं है, f में दिखा कि वो भी 0 है, g भी 0 दिख गया हमें, 2g इक्वल टू 3g, तो g 0 आ जाएगा यहाँ से, है ना। ये बात आप समझ पा रहे हैं। 3h इक्वल टू 2h, तो h भी 0 और i का भी कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हम निकाल के हम अपने मैट्रिक्स Q को कैसे डिज़ाइन कर पा रहे हैं। हमें दिख रहा है कि हमारा मैट्रिक्स Q जो कि हमने लिया था ए बी सी और ये डी ई एफ जी एच आई, वहाँ पे हमें दिख जाएगा ए बी सी की जगह 0, डी ई एफ तो डी ई एफ की जगह 0, जी एच आई मतलब 0 0 आई। यहाँ पे अब Q के इनवर्स को क्या बोला हुआ है? Q का ट्रांसपोज। तो इसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए। अगर हम दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें Q से, तो Q इंटू Q इनवर्स इंटू Q आ जाएगा, और इधर Q ट्रांसपोज इंटू Q, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? आइडेंटिटी इक्वल टू Q ट्रांसपोज इंटू Q। आइडेंटिटी क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और Q हमारे पास ये रहा, इसका हम बेनिफिट लेंगे अब। तो ये बन जाएगा, Q का ट्रांसपोज बन जाएगा AD 0 रो में चला जाएगा, और BE 0 सेकेंड रो में, थर्ड रो में 0 0 आई, और मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ये खुद AB 0 DE 0 0 0 आई। अब अगर हम इसे ठीक से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो दिख रहा है a² प्लस d स्क्वायर, और 0 तो वही रहेगा। तो फर्स्ट रो को सेकंड से करेंगे तो AB प्लस डी, AB प्लस डी, फर्स्ट रो को थर्ड से करेंगे तो 0 0 एंड देन अगेन 0। सेकंड रो को इससे करेंगे तो AB प्लस डी और 0, है ना, AB प्लस डी, और फिर सेकंड रो को इससे करेंगे तो b² प्लस ई स्क्वायर, सेकेंड रो को तीसरे से करेंगे तो 0 0 और फिर से
0। थर्ड रो को फर्स्ट से करेंगे तो 0 0 एंड 0 0। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 0 0 एंड देन अगेन 0 0 0 एंड इसको इससे 0 है ना। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 0 0 आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बड़े ध्यान से इसी मैनर में आपने करनी है, इस ऑर्डर में करनी है, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। आगे भी अभी देखिए कितने अच्छे स्टेप्स हैं इसमें। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 आएगा यहाँ से, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 आएगा। और दूसरा हम क्या देख पा रहे हैं कि 1 ही आएगा, बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर भी 1 आएगा। और एक आई स्क्वायर की जगह पे भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसके अलावा ए बी प्लस डी कितना दिख रहा है, ए बी प्लस डी, चाहे इसको 0 से कंपेयर कर लो इस वाले से, चाहे इसको इस 0 से कर लो, तो ए बी प्लस डी तो दोनों तरीके से 0 ही दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझना है कि अगर हम ए स्क्वायर को क्या लेंगे, ए स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे 0 रखें, क्योंकि ये चीज़ 1 तभी बनेगी, देखो इंटीजर एंट्रीज हैं, याद रखो कि जो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हैं सब इंटीजर हैं। तो ऐसे में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के 1 होने के चांसेस ही कहाँ हैं, ±1 और दूसरे को 0 रख के, या वाइस वर्सा, है ना। तो ए स्क्वायर को 0 रख के डी स्क्वायर को क्या रख दूँ, 1। तो यहाँ से 2 चॉइसेस बनती हैं, यहाँ से 2 चॉइसेस बनती हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ आई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से भी 2 चॉइसेस बनती हैं, आई की वैल्यू ±1 बन जाएगी ना। यहाँ से भी जैसे ए के 0 पे D1, ए के 0 पे D-1। इन्हीं 2 चॉइसेस के साथ साथ हमें इनका भी ध्यान रखना है कि ए बी प्लस डी भी 0 बने और बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर भी क्या बने, 1 बने। अब ध्यान रहे कि अगर आपने ए को 0 लिया है, आपने अगर ए को 0 लिया है तो ये चीज़ तो उस केस में 0 हो ही जाएगी। और डी, तो डी को हमें क्या रखवाना पड़ेगा, इसको भी 0 रखवाना पड़ेगा। अब डी को 0 रखवाने के लिए यहाँ पे हम अगर ए स्क्वायर को 0 ले रहे हैं तो उस समय पे ई स्क्वायर को भी 0 लेना पड़ेगा, बी स्क्वायर को क्या लेना पड़ेगा, 1, जिससे 2 चॉइसेस आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने ए स्क्वायर को 0 लिया तो डी स्क्वायर को तो मैंने 1 ले लिया, जो कि 2 चॉइसेस देगा इसको बनाने के लिए। उसी समय पे आई स्क्वायर भी साथ के साथ 2 चॉइसेस लेके आ सकता है। लेकिन इसको 0 करवाने के लिए मेरा ए तो 0 था ही, और मुझे साथ के साथ ई को भी क्या करवाना पड़ा, 0, ताकि ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाए। उस समय पे मेरे पास बी के लिए कितनी चॉइसेस आ जाती हैं, 2 चॉइसेस आ जाती हैं, यानी कि 2 × 2 × 2 8 केसेस तो ये बन गए। ठीक है, 8 केसेस तो ये बन गए। साइमल्टेनियस सिलेक्शन है सबकी मैट्रिक्स बनाने के लिए, ये बात आपने ध्यान से समझनी है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर ये केस नंबर 1, और एक सेकंड केस और हो सकता है, अगर ए स्क्वायर को मैं क्या करवा दूँ 1 और डी स्क्वायर को क्या करवा दूंगा 0, तो 2 चॉइसेस तो यहाँ आ गई, ए की ±1 है ना। और यहाँ से अगर ए की 2 चॉइसेस आ गई, आई की तो अभी भी 2 चॉइसेस हैं अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अगर ए ±1 है तो यहाँ पे मेरे को ए के 1 के होते हुए मेरे को बी को क्या करवाना पड़ेगा, 0। ठीक है ना, तो बी 0 करवा दिया। अगर मान लो मैंने बी को क्या करवा दिया, इस केस में मैंने बी को 0, मतलब एक ही चॉइस है उसके लिए, मतलब है ना, बी को 0 रखवाने का मतलब है कि उसके लिए चॉइस सिर्फ एक है। ठीक है, और ई स्क्वायर को यहाँ पे मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, 1 करवाना पड़ेगा। अगर ई 1 है तो मेरे को डी यहाँ पे 0 जो कि मैंने रखा ही हुआ है, यानी कि 2 चॉइसेस यहाँ से आई, ई स्क्वायर की 2, आई एक ए स्क्वायर इक्वल टू 1 से 2, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 से, और आई स्क्वायर के 1 की 2 तो है ही है, तो 2 × 2 × 2 फिर से 8 हो गया, और ये 0 भी सेट हो गया। तो 8 केसेस यहाँ से भी बन जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया हो। आपको ये वीडियो स्लो दोबारा भी आप इसको सुन सकते हैं जैसे मैंने समझाया। इसके अलावा तो ऑफ कोर्स और कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों केसेस में मैंने इसके हिसाब से ही इसको सेट करा, इसको करा, और ये तो है ही है 2 चॉइसेस। ठीक है, तो 8 + 8 यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे, 16। तो आई बिलीव ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थॉटफुल क्वेश्चन था। एग्जाम टाइम टेम्परामेंट में ऐसे ठंडे दिमाग से सोचने में कई बार बच्चों को दिक्कत आ सकती है, प्रोवाइडेड ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर पहले ना करी हो। ठीक है, हम तो अपनी कोचिंग में कराते हैं, तो आप इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।